गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टोरॉयडल। टोरॉयडल को बेसिकली हम लोग एंडलेस सोलेनॉइड भी बोलते हैं। एंडलेस सोलेनॉइड। बेसिकली इसकी शेप क्या है, इसमें आपकी जो कोर होती है, एक लैमिनेटेड कोर आप ले लेते हैं और इसके ऊपर से आप वायर बाउंड करते हैं ऐसे। यहाँ से करंट आप फ्लो करा रहे हैं और ये करंट आपकी ऐसे होते हुए यहाँ से आउटसाइड आ जाती है। तो बेसिकली टोरॉयडल है क्या? ए टोरॉयड इज़ अ हॉलो सर्कुलर रिंग on which a large number of turns of a laminated conducting wire such as copper are closely wound. It can be thought of a solenoid which has been bent into a circular shape to close itself. That is, it acts like an endless solenoid. तो ये आपका एक फिगर मैंने जल्द से बनाया हुआ है इसके लिए। अब इसके ड्यू टू अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करना है। और एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए यहाँ पर मैं 3 अलग अलग पार्ट ले रहा हूँ। जैसे फिगर को मैं आपको रब करके दूसरा बना रहा हूँ। ये आपकी सोलेनॉइड की जो कोर थी वो कोर है। ठीक है, इस सोलेनॉइड की कोर में यहाँ से करंट आउटवर्ड आ रही है और यहाँ से करंट इनवर्ड, फिर आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, ऐसे हमारी पूरे में बाउंड होगी वायर के थ्रू। और आउटसाइड में वायर से करंट आउटवर्ड निकल रही है। ये दोनों डायरेक्शंस मैंने वायर के करंट की बताई हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, ये करंट की डायरेक्शन है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आउटसाइड से वायर आउटसाइड ऐसे निकल रही है और फिर ऐसे घूम कर इनवर्ड ऐसे जा रही है। तो करंट यहाँ से आउटवर्ड है, यहाँ से इनवर्ड है। अब यहाँ पर मैंने 3 टाइप के सर्किटल लूप ले रहा हूँ। पहला मैंने सबसे आउटसाइड लिया, ठीक है। सेकंड कोर के बिटवीन ले रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड इस कोर के इनसाइड ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 लूप लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये इनवर्ड वाला थर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप की बात करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ जो आपने पढ़ा था उसमें ये था कि लूप के थ्रेड एंड आउट जो करंट होती है आई बी डॉट डी एल अगर हम करेंगे तो वो म्यू नॉट टाइम्स होगा टोटल करंट आई के। यहाँ पे एक ही सिंगल करंट है, सपोज़ करिए ये I1 है और एक करंट आपकी ऐसे जा रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में है I2। तो यहाँ पे टोटल करंट I1 अगर अपवर्ड पॉजिटिव ले लें तो I2 नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी पार्ट को यहाँ पर ध्यान से देखना है। अगर मैं इस फुल आउटर सर्किटल लूप को ले लूँ तो यहाँ पे जितनी करंट आउटवर्ड आ रही है उतनी ही करंट इनवर्ड भी जा रही है। तो टोटल करंट पूरे इस आउटर लूप के लिए टोटल करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो फॉर दिस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर मैं इस थर्ड लूप की बात करूं इंटरनल वाले के, तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। तो इस थर्ड, ये फर्स्ट के लिए था,
थर्ड के लिए भी आपकी बी डॉट डी एल की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो मेन हमारा कौन सा पार्ट बचा? केवल सेकंड पार्ट। इस सेकंड लूप में ज़रा ध्यान से देखिए, सेकंड लूप के इंटरनल केवल ये वाली आपकी करंट्स हैं, आउटर वाली तो इसकी आउटसाइड हो गई, तो उससे मतलब ही नहीं है। तो सेकंड लूप के लिए अगर आप बी डॉट डी एल निकालते हैं तो वो फाइंड आउट करा जा सकता है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। आई डैश मैंने यहाँ पे इसलिए लिया कि टोटल करंट की वैल्यू, अगर एक टर्न से, इस सिंगल टर्न से आई करंट फ्लो कर रही है और टोटल हमारे एन करंट, एन हमारे, अगर हमारे ये टर्न्स हैं तो टोटल करंट आपकी हो जाएगी एन आई। तो टोटल करंट की वैल्यू यानी आई डैश की वैल्यू आपकी हो गई एन इंटू आई। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ तो आपका बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी डी एल, क्योंकि एंगल आपका 0 डिग्री हो गया, म्यू नॉट एन आई। तो बी आपका आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट एन आई। डी एल अगर मैं इस लूप के लिए रेडियस ले लेता हूँ आर, तो इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर एन आई। ठीक है, तो ये आपका टोरॉइडल के केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है? टोरॉइडल के कोर के बिटवीन है, आउटसाइड 0 इनसाइड 0, बिटवीन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया।